नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है 8 4 4 6 12 क्वेश्चन मार्क। तो संख्या को जब आप देखोगे ना 8 से कम हो गई है, यानी कि 8 से कम का मतलब है लगभग उसकी आधी हो गई है। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 के बराबर हो गई है। देखो यहाँ पे आधी हो गई थी और यहाँ बिल्कुल बराबर हो गई, और फिर यहाँ पे उसके बराबर भी नहीं है, उसकी दो गुना भी नहीं है। तो देखो हो क्या रहा है, प्रश्न में ध्यान देना। अगर मैं इस 8 का मल्टीप्लाई 0.5 से कर दूं तो मुझे 4 मिलेगा, और इस 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूं तो 4 1 कम 4 मिलेगा, और इस 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1.5 से कर दूं यानी कि 1.5 से, तो मुझे 6 मिलेगा। 2 से करूंगा तो 8 मिलेगा, लेकिन 8 नहीं है, 6 है। अब 6 से देखो क्या हो गया 12। हम कर क्या रहे हैं, हर बार मल्टीप्लाई में इंक्रीजिंग कर रहे हैं 0.5 की। देखो पहले 0.5, फिर 1 हुआ तो 0.5 की इंक्रीजिंग हो गई, फिर 1 से 1.5 हो गया तो देखो यहाँ पे 0.5 की इंक्रीजिंग हो गई। अब यहाँ पे भी 0.5 की इंक्रीजिंग हो जाएगी, 1.5 में 0.5 की इंक्रीजिंग होगी तो 2 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 हो गया, बिल्कुल सही। अब फिर से 0.5 की इंक्रीजिंग हो जाएगी तो 2.5 हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.5 से तो कितना हो जाएगा, 12 का 2.5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 मुझे दिया गया पहले ही ऑप्शन में। ये मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सवाल में आप ध्यान देंगे, देखो पहले 1 था, 1 से कितना हो गया 2.1, तो बढ़ कितना गया 1.1 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां पे भी देखो कितना बढ़ गया 1.6 बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है। यहां पे देखो 3.7 से 5.9 हो गया तो 2.2 इंक्रीज हो गया, और यहां पे 5.9 से 8.8 हो गया तो यहां पे 2.9 इंक्रीज हो गया। अब यहां कितना इंक्रीज होगा, कैसे पता लगाएंगे? ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस से अगर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं तो हम सेकंड डिफरेंस करेंगे फिर इन दोनों का। 1.1 से 1.6 हो गया, मतलब 0.5 बढ़ा था। 1.6 से 2.2 हो गया, 0.6 इंक्रीज हुआ था। 2.2 से 2.9 हो गया, 0.7 इंक्रीज हुआ। 0.5 0.6 0.7 अब कितना हो जाएगा 0.8 इंक्रीज हो जाएगा। तो 2.9 में 0.8 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। बस सवाल खत्म। यानी कि 8.8 में 3.7 को जोड़ना है आपको। तो जोड़ेंगे कैसे, 8.8 में 3.7 को जोड़ना है। जोड़ लो, 8 7 15 का 5, हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 3 11, और हासिल का जो 1 बचा था उसको जोड़ देंगे तो 12। तो 12.5 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 109 107 112 102 119 फिर क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न में जब ध्यान से देखेंगे तो 109 के बाद में 107 हो गया, मतलब माइनस का 2 हुआ, 2 कम हो गया है। 107 से 112 हो गया है तो 5 जोड़ दिया गया है। फिर 112 से 102 हुआ, यानी कि कम हुआ, कितना 10 कम हुआ, और 102 से 119 हो गया, यानी कि प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 17। अब यहां पे क्या होगा नहीं पता। अब देखो इतना जरूर पता है कि माइनस प्लस तो माइनस होगा, इतना जरूर हम इससे लगा सकते हैं अंदाजा, लेकिन कितना माइनस होगा ये नहीं पता। ये फर्स्ट डिफरेंस है। हम सेकंड डिफरेंस करेंगे। 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, वो 2 से 5 हुआ तो 3, 5 से 10 हुआ तो 5, 10 से 17 हुआ तो 7। अब आसानी से लगा सकते हो कि नहीं पता, 3 5 7, 7 के बाद 9 आएगा, तो हम क्या करेंगे 17 में जोड़ देंगे 9, 17 में जोड़ेंगे 9 तो कितना हो जाएगा ये 26, मतलब माइनस का 26 करना है। तो 119 में से माइनस करेंगे 26, 119 में से 26 को हम क्या करेंगे माइनस, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9, 93 बचेगा। ये हमारे इस सवाल का सही जवाब है, और 93 दिया गया पहले ऑप्शन में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 250 269 231 288 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 250 से 269 हुआ तो बढ़ गया कितना 19 बढ़ गया। फिर 269 से 231 हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ है, यहां पे हमारा 38 कम हुआ है। अब यहां पे फिर बढ़ गया, कितना बढ़ गया है देखो 57 बढ़ गया। अब यहां पे क्या होगा, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा तो फिर घटेगा, इतना तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कितना घटेगा ये नहीं पता।
अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो आपको पता है क्या पता चलेगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76, यानी कि ये 19 का टेबल चल रहा है, 19 का पहाड़ा, तो यहाँ 76 माइनस होगा। अब 288 में से 76 को माइनस कर दो, 288 में से माइनस कर देंगे 76 को, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 2, यानी कि 212 बचेगा। ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है और हमें दिया गया है बी ऑप्शन में 212, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ये 2 है, फिर 3 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 22 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम कैसे पता लगे भाई संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। देखो 2 से 3 हुआ, 3 से 7, 7 से 22। अब हम थोड़ा सा तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूं और फिर उसमें 1 प्लस कर दूं तो 3 मिलेगा, 2 एक कम 2, 2 में 1 जोड़ा 3। अब यहां मल्टीप्लाई में 2 से कर दूं, फिर उसमें 1 जोड़ दूं। भाई देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 दूने का 6, 6 में 1 जोड़ूंगा 7। अब मल्टीप्लाई यहां 3 से कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, अब 3 से करेंगे, यहां भी 1 जोड़ा, यहां भी 1 जोड़ा, तो यहां भी 1 जोड़ेंगे, 7 तिया 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22। ठीक है, मिल गया ना हमें 22। अब इसी के आधार पे अगली संख्या मिल जाएगी। यहाँ 3 के बाद फिर मल्टीप्लाई होगा 4 से और जोड़ेंगे 1, तो 22 का गुना 4 से करेंगे 88, और 88 में 1 जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 89। ये हुआ हमारे सवाल का सही जवाब 89, यानी कि बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 8 है, फिर 27, फिर 50, फिर 125, 343, यानी कि इस प्रश्न में आपको क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब यह है कि इन सभी संख्याओं में कोई एक संख्या गलत है, वो गलत संख्या आपको पता करनी है। ठीक है, विषम संख्या कह लो चाहे गलत संख्या कह लो। अब ये 8 है, ये क्या होता है 2 की पावर 3, ये क्या होता है 3 की पावर 3, ये क्या होता है 5 की पावर 3, ये क्या होता है 7 की पावर 3। लेकिन ये जो 50 है ये किसी की भी पावर 3 नहीं होता, बाद बाकी के तो सभी समान हैं, सभी इस क्यूब की फॉर्म में हैं, ये ना स्क्वायर की फॉर्म में ना क्यूब की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो गलत संख्या है, जो विषम संख्या, वो कितनी है 50 है। मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहां देखोगे आप 26 है, फिर 29 दिया, फिर 33, फिर 38 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर लास्ट में क्या मन दिया गया है। अब देखिएगा 26 से हो गया 29, मतलब प्लस का 3 हुआ, 29 से हुआ 33, मतलब प्लस 4 किया गया, 33 से हुआ 38, मतलब प्लस 5, तो अब क्या हो जाएगा प्लस 6। तो 38 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो इसकी जगह कौन सी संख्या आ जाएगी 44 आ जाएगी। तो 44 में फिर हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ 44 आ गया है ना 44। 6 के बाद फिर हम क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, 6 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 44 में 7 जोड़ेंगे, क्या मन हो जाएगा बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी संख्या आ जाएगी 44, मतलब बी ऑप्शन। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो आपके कांटेक्ट में हैं लेकिन घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे, या तो कोचिंग सेंटर उनसे दूर है या फिर फीस नहीं है कोचिंग सेंटर की देने की। इस वजह से मैं कहता हूं वीडियो को उनके पास तक शेयर करें, कोचिंग सेंटर वाली पढ़ाई बिल्कुल उन तक पहुंचा दीजिए आप ट्रिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।